हेलो स्टूडेंट्स, अपने बुक का चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसमें अपन ने फंक्शन के बारे में बेसिक पढ़ लिया था। फंक्शन के बारे में मैंने बताया था, एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि रिलेशन f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। मतलब कोई भी एक रिलेशन है f, उसको अपन फंक्शन बोलते हैं अगर सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज हो और केवल एक ही इमेज हो। उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले मैंने बताया था वन वन, सेकंड इज मैनी वन, थर्ड इज ऑन टू फंक्शन एंड फोर्थ इज इनटू फंक्शन। और कोई भी फंक्शन अगर वन वन है और ऑन टू है तो उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन का मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो, अब अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। कहने का मतलब जैसे कोई फंक्शन है f जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो इस फंक्शन का इनवर्स f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कब करेगा? अगर फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं, कोई भी फंक्शन f अगर वन वन ऑन टू फंक्शन है तो उस फंक्शन f का इनवर्स f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो अब देखो, एक बात का सोच समझ के जवाब देना कि मान लो कोई फंक्शन मैंने लिख दिया कि कोई फंक्शन f है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और f(x) इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा क्या? ठीक है, क्या बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई एक फंक्शन है f जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और f(x) इक्वल टू साइन x है, तो क्या ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा क्या? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि ये जो फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। कैसे? यहां पे बताता हूं। जैसे मान लो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और f(x) इक्वल टू है साइन x। यहां पे कुछ एक वैल्यू है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके से, ठीक है। इधर रियल नंबर्स में क्या आएंगे? 1 भी आएगा, ठीक है, 5 भी आएगा, 1, 0, 2, 6 और बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अब साइन 0, देखो साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, ठीक है। साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक ही इमेज है, ठीक है। मैनी एलिमेंट्स हैज वन इमेज, मैनी वन फंक्शन हो गया। और अगर ये मैनी वन फंक्शन है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्या बात बोल रहा हूं मैं कि अगर f(x) इक्वल टू साइन x, f(x) इक्वल टू साइन x मैनी वन फंक्शन है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आ रही होगी, बोले सर ये जो चैप्टर है इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हमने बोले ये भी सुना है कि साइन इनवर्स x होता है, कोस इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स x होता है। तो बोले सर ये पॉसिबल कैसे हुआ जब साइन x f(x) इज इक्वल टू साइन x इनवर्टिबल है नहीं। इनवर्टिबल का मतलब होता है कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तो वो फंक्शन इनवर्टिबल होगा। इनवर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो ये जो फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन x है ये फंक्शन इनवर्टिबल है ही नहीं, तो फिर ये साइन इनवर्स x कहां से आ गया? और ये साइन इनवर्स x तो छोड़ो, बोले सर ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो देखो समझना, सबसे पहले क्या करते हैं, ये f(x) इक्वल टू साइन x है, f(x) इक्वल टू साइन x को अपन इनवर्टिबल बनाते हैं। इनवर्टिबल बनाने का मतलब इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाएंगे। अब बाइजेक्टिव कैसे बनाएंगे तो वो तुम लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। कैसे क्या करेंगे अपन? इसके डोमेन और कोडोमेन को
चेंज करेंगे। ठीक है, अब डोमेन और कोडोमेन को कैसे चेंज करेंगे, तो इसको एक बार ग्राफ से समझना। ठीक है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं, समझने की कोशिश करना बस। देखो ये 0 पाई बाई 2, यहां पाई, ये 3 पाई बाई 2 और लास्ट में 2 पाई, इधर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, फिर माइनस 3 पाई बाई 2, इतना ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स का शायद ग्राफ तुम लोग जानते होंगे, कुछ इस तरीके से बनता है। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने पास में डोमेन जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स का मतलब माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 6 पाई बाई 2, सारे के सारे नंबर्स आएंगे। और सेम ऐसे ही प्लस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 गोज टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है +1, ये लाइन जो आती है वो y इक्वल टू 1 है, और ये जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है y इक्वल टू -1। ठीक है, अभी समझना, ये फंक्शन 1 1 है, मिनिमम है, तो ग्राफ से कैसे समझेंगे। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये पॉइंट मान लेता हूँ y इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, y इक्वल टू 1/2। अगर ये लाइन y इक्वल टू 1 की है तो ये लाइन y इक्वल टू 1/2 की होगी। ठीक है, और ध्यान से देखना, ये y इक्वल टू 1/2 की जो लाइन है, ये इस ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेगी। ये मत सोचना कि 3 पॉइंट्स पे ही कट करेगी, 3 पॉइंट्स के आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जहां पर ये लाइन इसको कट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जहां पर अपने को फंक्शन की सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे ये जो 1/2 आंसर कब कब आता है, 1/2 आंसर आता है देखो 30 डिग्री पे और 150 डिग्री पे। ठीक है, ऐसे ही 390 डिग्री पे। ठीक है, इस तरीके से अपने को बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर इसकी वैल्यू 1/2 मिलेगी। ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। अब अपने को क्या करना है इस फंक्शन को, ये जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या था अपने पास में, रियल नंबर। इस डोमेन को कुछ इस तरीके से चेंज करना है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन बन जाए। तो अब देखो, अब इस फंक्शन के डोमेन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, तो एक बार समझना, मैं एक और पार्ट ले रहा हूं। ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई। ठीक है, इधर की तरफ माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस पाई। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है, ठीक है, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर मैं y एक्सिस से, ठीक है, या फिर x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाऊं और वो इसको केवल एक ही जगह कट करे। ठीक है, अपने को वही पार्ट लेना है, एक ही जगह कट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे सेट ए के, उसके लिए अपने को सेट बी में डिफरेंट इमेज मिलेंगे और डिफरेंट इमेज मिलेंगे। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू वो सॉरी 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो एक बार समझना, देखो इस ग्राफ को मैं बना रहा हूं दोबारा से। ये एक छोटा सा पार्ट कहां से लेके -पाई से लेके +पाई तक का। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इस पार्ट की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक फंक्शन 1 1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैंने y इक्वल टू 1/2 की लाइन बनाई, ठीक है, y इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू 1/2 इसको यहां से लेके यहां तक केवल एक ही जगह पे कट करेगा। जैसे y इक्वल टू 3/4 की लाइन बनाओगे, 3/4 1 से कम ही होता है, तो वो भी इसको एक ही जगह पे कट करेगा। ऐसे y इक्वल टू -1/2 की लाइन बनाओगे, वो भी इसको एक ही जगह कट करेगा, और -3/4 की लाइन बनाओगे, वो भी इसको एक ही जगह कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन -π/2 से लेके +π/2 तक 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो ये जो फंक्शन का डोमेन था रियल नंबर, इसको मैं चेंज करके -π/2 टू π/2 लिखा। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, -π/2 से लेके +π/2 तक y इक्वल टू साइन एक्स 1 1 फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे
अपन जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये अपने को पता है OLSTC, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 0 π/2, 2π/2 का मतलब पाई, ये 3π/2, 3π/2 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -π/2, ठीक है। लिख सकते हैं ना, अगर नेगेटिव एंगल लेंगे तो 0 -π/2 -π -3π/2, ठीक है, -2π, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी देखो मैंने कौन सा हिस्सा लिया, ये फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन की वैल्यू रिपीट नहीं होगी। साइन की वैल्यू कैसे रिपीट नहीं होगी, जैसे मान लो यहां पे अपने को कोई वैल्यू 1/2 मिलती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो अगर 30 डिग्री पे 1/2 है तो इधर की तरफ भी अपने को 1/2 तो मिलेगा, लेकिन 1/2 कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। साइन 330 डिग्री, ठीक है ना, साइन 330 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है +1/2। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, कहां से -π/2 से लेके +π/2 तक का, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे समझो, दोबारा एक और एग्जांपल ले रहा हूं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इधर की तरफ है जो साइन 300 डिग्री होगा उसकी वैल्यू भी √3/2 होती है, लेकिन वो कैसी होती है, नेगेटिव √3/2, ठीक है। अगर मान लो ये ले लेते हैं 0 से π, ठीक है, 0 से π, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ले लेते हैं, तो यहां पे चेक करोगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 और इधर की तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में आता है साइन 150 डिग्री, और साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। तब क्या केस हो जाता, 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों पे अपने को आंसर मिलता 1/2 और फंक्शन कैसा हो जाता, मैन इवन फंक्शन हो जाता। लेकिन अपने को मैन इवन फंक्शन नहीं चाहिए, अपने को कौन सा फंक्शन चाहिए, 1/1 फंक्शन। 1/1 फंक्शन क्यों ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1/1 ऑनटू फंक्शन हो, और फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड था f(x) = sin x। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका डोमेन चेंज किया, और डोमेन चेंज करके मैंने इस फंक्शन को 1/1 फंक्शन बना दिया, ठीक है। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो फंक्शन 1/1 हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट है मेरा फंक्शन को ऑनटू बनाना, ठीक है। तो अब मैं फंक्शन को ऑनटू कैसे बनाऊंगा वो समझो। देखो ये फंक्शन का कोडोमेन है रियल नंबर, अगर किसी भी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, तो वो जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन ऑनटू फंक्शन। तो अभी देखो यहां पे रियल नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं हटा के अगर -1 to 1 लिख दूं, -1 to 1, तो ये जो फंक्शन होगा वो 1/1 ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। ऑनटू क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है, ठीक है। और इसका कोडोमेन भी मैंने क्या बना दिया, -1 to 1 ही बना दिया, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। चेक कर लेना, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, और फिर -1 से 1 तक, इसमें डिफाइंड कोई भी फंक्शन y = sin x, ये जो फंक्शन होगा वो फंक्शन 1/1 ऑनटू फंक्शन होगा, और 1/1 ऑनटू फंक्शन है तो फिर इस फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहीं से एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, बोले सर आप -π/2 से लेके π/2 तक ये पार्ट ले रहे हो, ये पार्ट, और इसमें फंक्शन कैसा है, 1/1 फंक्शन है। बोले सर हम ये पार्ट नहीं लेंगे, हम तो ये पार्ट लेंगे, ये मतलब कौन सा, यहां लिख रहा हूं π/2 से लेके ये π/2 और π/2 से लेके 3π/2 तक का पार्ट, ये π/2 और ये -π/2 का मतलब क्या होता है, 3π/2 होता है। तो बोले सर यहां भी तो सेम केस बन रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 है तो यहाँ तो नेगेटिव 1/2 होगा। तो बोले सर आपने ये π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक का ही पार्ट क्यों लिया, आप तो ये भी तो ले सकते हो π/2 से लेके 3π/2 तक, और फिर बाद में इसकी जो रेंज है वो अपन कर देंगे -1 to 1, ठीक है। तो ये कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगी, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन भी कैसा बनाएगा, y = sin x को इंजेक्टिव फंक्शन, सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शन बना देगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब कोई बोल रहा है, बोले सर ये देख लो कहां से लेके कहां तक है,
-3π/2 से लेके -π/2 तक। ये जो पार्ट है, यहां भी बोले अगर y से एक लाइन बनाएंगे x अक्ष के पैरेलल, तो वो भी इसको एक ही जगह पे कट करेगी इस वाले हिस्से में। तो यहां भी फंक्शन कैसा बनेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा। कौन सा, -3π/2 से लेके -π/2 तक। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे f -3π/2 टू -π/2। ठीक है, इसमें चेक करो कौन सा हिस्सा हो गया, देखो 0, -π/2, -2π/2, -3π/2, -3π/2 से लेके कहां तक है, -π/2 तक ये। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाइजेक्टिव का क्यों, क्योंकि इसको -1 से 1 तक बढ़ा देंगे तो भी क्या बन रहा है, फंक्शन 1/1 फंक्शन बन रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई, ठीक है, दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, या जितने भी मैथमेटिशियन थे, उन सबके सामने प्रॉब्लम ये हो गई, बोले अब इनमें से कौन सा पार्ट लेना है। ठीक है, ये -π/2 से लेके π/2 तक लें, -3π/2 से लेके -π/2 तक लें, या फिर π/2 से लेके 3π/2 तक लें, या फिर ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स अपने को मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके डोमेन को, ठीक है, चेंज तो करना था, डोमेन को चेंज तो करना था। तो क्यों, क्योंकि डोमेन को चेंज करेंगे तभी तो फंक्शन बाइजेक्टिव बनेगा। ठीक है, और फंक्शन बाइजेक्टिव बनेगा तभी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा, फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा तभी तो अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हुआ, दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब ने सोचा, बोले यार ऐसे तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा, इंडिया वाले कुछ अलग आंसर निकाल रहे हैं, पाकिस्तान वाले, अरे छोड़ो पाकिस्तान को, ठीक है, अमेरिका वाले कुछ अलग आंसर निकाल रहे हैं, भूटान वाले कुछ अलग आंसर निकाल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ अलग आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, और अगर अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलेगी तो फिर बाद में पॉसिबल कैसे होगा, मतलब इंडिया वाले बोल रहे हैं 1/2, बोले हम क्या लेंगे, -π/2 से लेके +π/2 वाला इंटरवल लेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं, बोले नहीं भाई हम तो π/2 से लेके 3π/2 वाला इंटरवल लेंगे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हुआ, सभी मैथमेटिशियन ने एक बात बोली। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन बोल रही है। ठीक है, सभी मैथमेटिशियन ने मिलकर एक बात बोली, बोले कुछ भी हो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो तुम लोगों को लेना ही है। क्या करना है तुम लोगों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो तुम लोगों को लेना ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो 0 से लेके π/2 तक का ये जो हिस्सा है ना, वो तो तुम्हें लेना ही है। ठीक है, और अगर 0 से लेके π/2 तक का हिस्सा लेना है तो अपन 0 से π तो ले नहीं सकते थे यहाँ पे, क्यों, 0 से π में तो चेक करो ना फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैन-इवन। तब देखो, तो ऐसा कौन सा पार्ट आ रहा है जिसमें 0 to π/2 आ रहा हो, तो वो कौन सा है, -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, तो ये पार्ट लेना था। अगर ये दूसरा पार्ट कौन सा है, π/2 से 3π/2, देखो π/2 से लेके 3π/2, तो ये कौन सा आ गया, सेकंड और वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मैं क्या बोला, वो सॉरी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना ही था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अपन ने क्या किया, -π/2 से लेके +π/2 तक इसका डोमेन सेट किया, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -1 to 1। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1/1 फंक्शन हो जाएगा। और अगर 1/1 फंक्शन है तो फंक्शन बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे जितने भी फंक्शन थे उन सभी फंक्शंस को 1/1 फंक्शन बनाया गया। तो एक बार सभी फंक्शंस को मैं 1/1 फंक्शन बना देता हूं, और उसके बाद में बात करेंगे इनके इनवर्स की। ठीक है, तो अब देखो समझना। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, साइन थीटा लिख रहा हूं, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इनको, इनके 1/1 कैसे बनाएंगे, इनके डोमेन और कोडोमेन को चेंज करके। और जब कोडोमेन रेंज के इक्वल आएगा, ठीक है, कोडोमेन और रेंज जब इक्वल हो जाएंगे तभी फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इसलिए मैं कोडोमेन ऑब्लिक रेंज दोनों एक ही साथ लिख रहा हूं। ठीक है, तो साइन के लिए अपन ने पढ़ लिया
कि साइन ऑन टू फंक्शन कब 1 1 फंक्शन कब होगा, जब उसका डोमेन -π/2 से लेके +π/2 तक हो। ठीक है, फिर से एक बात बोल देता हूँ, बहुत सारे और भी पार्ट्स मिल रहे थे अपने को, जैसे π/2 से लेके वो 3π/2 तक। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो अपन डोमेन में ले सकते थे, लेकिन क्या हुआ, कंपलसरी है फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेना। ठीक है, तो इसलिए डोमेन क्या किया अपन ने, -π/2 से लेके +π/2 तक लिया, और रेंज क्या होनी चाहिए इसकी, -1 to 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा। मतलब कोई फंक्शन f अगर -π/2 यहां से -1 to 1 में डिफाइंड होगा, ठीक है, और fx इक्वल टू साइन x हो, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है, और 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा तो इस फंक्शन fx इक्वल टू साइन x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे देखो अपने को कोस के बारे में जानना है, एक बार मैं कोस का भी ग्राफ बना देता हूं, समझो। देखो 0, उसके बाद में π/2, 2, उसके बाद पाई, 3π/2, और लास्ट में आएगा 2π। ठीक है, ऐसे ही -π/2, -π, -3π/2, और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तुम जानते हो कोस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, 0 पे वैल्यू 1, π/2 पे 0, उसके बाद में पाई पे -1। ठीक है, cos 3π/2 की वैल्यू 0। ठीक है, इस तरीके से, और फिर यूं ही आगे बढ़ता है। ये कुछ कॉस का ग्राफ होता है। तो अब तुम्हारे को खुद को देखना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है इसका जिसमें फंक्शन 1 1 हो जाए। तो देखो यहां से 0 से और पाई तक, ठीक है, ये जो पार्ट होगा इसमें फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं पे भी, जैसे मान लो कोई लाइन बनाओगे, जैसे ये दोनों हिस्से ले लेते हैं अपन ये, ठीक है, तब तो यहाँ से लाइन बनाओगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और 2 पार्ट्स पे अगर कट करेगी तो वो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अपने को वही पार्ट लेना है जिसमें अगर यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाए और वो इसको एक ही जगह पे कट करे, तो वो इसका कौन सा गया, 0 to पाई। ठीक है, इसके आगे भी ले सकते हो, जैसे पाई से 2π तक। ठीक है, ये ऐसे ही इस इधर की तरफ कौन सा हो सकता था, ये 0 से लेके -π तक। ठीक है, ये हिस्सा भी आ सकता था, लेकिन मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना कंपलसरी है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना कंपलसरी है, इसलिए क्या लेंगे अपन, 0 to π लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, कोस के लिए डोमेन 0 to π सेट किया। ठीक है, और कोडोमेन या रेंज तो तुम लोग जानते हो, देखो कोस की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। रेंज तो तुम जानते ही हो, एक बार लिख देता हूँ, जैसे tan और cot के लिए ऑल रियल नंबर्स, सेक और कोसेक के लिए रियल नंबर आते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच में सेक और कोसेक की वैल्यू कभी भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्या किया मैंने, r -1 to 1 कर दिया। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। अगर इसको मैं क्वाड्रेंट बना के समझाऊं, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 0, π/2, पाई, और ये 3π/2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे cos की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट तो ले नहीं सकते थे, क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब +1/2, तो +1/2 यहाँ भी मिलेगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट लिया, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, 0 से पाई वाला, ये क्वाड्रेंट लिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये भी क्वाड्रेंट ले सकते थे, पाई से 0, ठीक है, या फिर ये समझ में आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, -π to 0, ये क्वाड्रेंट भी ले सकते थे। ठीक है, -π से लेके 0 तक का क्वाड्रेंट भी ले सकते थे, लेकिन ये क्वाड्रेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना कंपलसरी था, इसलिए मैंने क्या किया, 0 से पाई। ठीक है, तो 0 to पाई, और कोडोमेन को किस तरीके से चेंज किया, कोडोमेन जो अगर रियल नंबर होता तो मैंने क्या बनाया, उसको रेंज के इक्वल, और रेंज का मतलब -1 to 1 बना दिया। ठीक है, ऐसे ही tan, तो tan के लिए समझना, tan का ग्राफ भी तुम लोग समझ जानते होंगे, ग्राफ सब बनवाए हुए हैं तुम्हारे को। देखो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक है, हो सकता है देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो और अक्षर थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, कोशिश करूंगा धीरे धीरे इनको लार्ज करने की। ठीक है, अभी एक बार समझ लो, देखो ये -π, -π/2,
फिर माइनस है पाई। तुम लोग जानते हो टेन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, और जो पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 उस पे इनफाइनाइट की तरह मूव करती है, ठीक है, और माइनस पाई बाय 2 पे माइनस इनफाइनाइट की तरह मूव करेगी। इसका मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ होता था, पता होगा तुम लोगों को। फिर इससे चलेगा, इधर भी इस तरीके से ग्राफ होता था। तो अब अपने को कौन सा पार्ट लेना है, तो देखोगे तो ये पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना कंपलसरी था ना, ये पार्ट, ठीक है, कहां से, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग समझोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव होता है 10, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट लिया, ये क्वाड्रेंट, ठीक है, कहां से कहां तक का, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक का ये क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या होगा, पाई बाय 2 पे ग्राफ टूट जाएगा, ठीक है, पाई बाय 2 पे ग्राफ टूट जाएगा, कंटिन्यू नहीं है ना, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। तो कौन सा ग्राफ, कौन सा पॉइंट है, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद में कोड, कोड के लिए देखो, कोड के लिए समझना, ग्राफ तुम लोग जानते हो कोड का भी, तो मैं ग्राफ नहीं बना रहा, वैसे ही समझो एक बार। देखो पॉजिटिव कोड, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, टेन और कोड तो यहीं पे नेगेटिव होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। तो अभी तुम लोग ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये देखो 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस पाई बाय 2। तो तुम लोग माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक भी ले सकते हैं, 0 से पाई भी लेते हो, ठीक है। लेकिन तुम लोग जानते हो कि 0 पे कैसी वैल्यू होगी, कोड 0, और कोड 0 पे कोट नॉट डिफाइंडेबल होता है, 0 डिग्री पे या 0 रेडियन पे कोट नॉट डिफाइंडेबल होता है। तो ये पार्ट तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो कौन सा पार्ट लोगे, ये पार्ट लेंगे, कौन सा, 0 से लेके पाई तक का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 टू पाई से रियल नंबर्स में डिफाइंड होगा। ऐसे सेक, सेक क्या होगा, देखो जैसे कोस था 0 टू पाई, तो सेक भी 0 टू पाई, ठीक है। ये लेकिन क्या ध्यान रखना है तुम्हारे को, देखो इसको समझना, ये 0 से पाई था, मैंने सेक भी 0 से पाई ले लिया, ठीक है। और ऐसे कोसेक को क्या ले लिया मैंने, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी है, देखो टेन जो होता है, टेन वो पाई बाय 2 पे और माइनस पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंडेबल होगा। यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पे 10 नॉट डिफाइंडेबल होता है। 10 पाई बाय 2 जिसको अपन इनफाइनाइट लिखते थे वो नॉट डिफाइंडेबल होता था ना। ऐसे देखो कोट, कोट भी 0 और पाई पे क्या होता है, नॉट डिफाइंडेबल होता है, इसलिए मैंने क्या लिया, 0 टू पाई वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, देखो सेक, सेक जो होता है, समझो सेक 0, देखो सेक में अपन ने कौन सा पार्ट लिया, 0 टू पाई। लेकिन ध्यान से देखोगे तो सेक पाई बाय 2, सेक पाई बाय 2 इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, 0 से पाई के बीच में। तो सेक पाई बाय 2 कैसा होता है, नॉट डिफाइंडेबल होता है। तो इसलिए इसमें से अपने को पाई बाय 2 को माइनस करना पड़ेगा। और कोसेक, कोसेक की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइंडेबल होती है, इसलिए इस माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में से अपने को 0 को माइनस करना पड़ेगा। तब ये सभी फंक्शन कैसे हो जाएंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे। समझ में आ गया ना मैंने 0 को माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो कोसेक की वैल्यू 0 पे लोगे, मतलब कोसेक 0, और कोसेक 0 पे नॉट डिफाइंडेबल हो जाएगा, और अगर नॉट डिफाइंडेबल हो जाएगा तो फिर फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इस 0 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, ये इनका डोमेन था और ये इनका कोडोमेन था, ठीक है। अभी ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल है, ठीक है। और कहीं भी इन क्वाड्रेंट में वैल्यू, इस डोमेन में कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब अपने को क्या करना है, इनके इनवर्स निकालने। तो अब अपना चैप्टर शुरू हो रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब समझो, देखो डेफिनेशन है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो, एक्स हो। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, समझना, जैसे साइन थीटा, थीटा का मतलब पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। देन ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होता है,
ठीक है, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, थीटा के। अगर साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2 हो तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 6 होता है। तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये साइन उधर चला गया तो साइन इनवर्स हो गया। देखो दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो ऊपर -1 दिख रहा है तुम्हारे को, ये वास्तव में इनवर्स का साइन है, ये इसकी साइन की पावर -1 नहीं है। ये क्या है, ये केवल एक साइन है जो इनवर्स को बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये साइन की पावर -1 नहीं होगी, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा। जैसे साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2 तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 6। इस क्वेश्चंस के बारे में अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अभी देखो एक बात और समझो तो समझना, जैसे कोई भी फंक्शन है f, कोई फंक्शन है f, वो सेट a से सेट b में डिफाइंड है, ठीक है। कोई फंक्शन f है वो सेट a से सेट b में डिफाइंड है, तो फंक्शन f का जो इनवर्स होगा ना, f इनवर्स, वो b से a में डिफाइंड होगा। ये अपन ने रिलेशन में भी पढ़ा था। रिलेशन में मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक रिलेशन है r, तो r का जो डोमेन होता है वो r इनवर्स का कोडोमेन बन जाता है, और r इनवर्स r का जो कोडोमेन होता है वो r इनवर्स का डोमेन बन जाता है। मतलब अगर ये a से b में डिफाइंड है तो इनवर्स में b से a में डिफाइंड होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, थीटा की वैल्यू रखने पर x मिल रहा था, थीटा रखने पर, थीटा का मतलब कोई भी एंगल, ठीक है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 पाई बाई 2, तब अपने को x का मतलब एक वैल्यू मिल रही थी। लेकिन यहाँ क्या होगा, वैल्यू रखेंगे और अपने को थीटा मिलेगा, एंगल मिलेगा। जैसे साइन इनवर्स 1/2 रखा तो अपने को पाई बाई 6 मिल गया। तो ये बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है। साइन होगा ना, साइन के साथ में जो भी होगा वो एक एंगल होगा। जैसे साइन पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 क्या है, एक एंगल, और इसका जो आंसर आता है वो क्या आती है कि वैल्यू। लेकिन इनवर्स में क्या होता है, वैल्यू रखते हैं। साइन इनवर्स जैसे कुछ भी लिखा हुआ 1/2 3/2, तो वो एक एंगल नहीं है, वो एक वैल्यू है, और उसका जो आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा, ठीक है। तो इस बारे में पूरी डिटेल में दोबारा से मैं बात करूंगा। अभी के लिए तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो साइन का जो डोमेन होता है, ठीक है, ये अपना, ये इनवर्स के बारे में मैंने बताया बाइजेक्टिव। मैंने क्या बताया, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। उसके बाद में फंक्शन f a से b में डिफाइंड है तो इनवर्स उसका b से a में डिफाइंड होगा। ऐसा क्यों होता है, ये सब अपने फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो आएगा अपने पास में कॉम्पोसाइट फंक्शन, उसमें अपन ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो कोई फंक्शन f है, f का जो डोमेन होता है वो f इनवर्स की रेंज बन जाती है। अभी कोडोमेन और रेंज एक ही बात है, इसलिए मैं रेंज बोल रहा हूं। और f की जो रेंज होती है वो f इनवर्स का डोमेन बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी देखो अपना जो टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टॉपिक क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एक बार बता देता हूं तुम्हारे को, अभी तक क्या बताया कि कोई फंक्शन था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं था, तो मैंने क्या किया, उनके डोमेन और कोडोमेन को मैंने इस तरीके से चेंज किया कि फंक्शन कैसे हो गए, बाइजेक्टिव हो गए, ठीक है। अब फिर मैंने बताया कि sin थीटा इक्वल टू अगर x आता है तो इस sin थीटा इक्वल टू x, तो इसका जो साइन का जो इनवर्स होता है उसको साइन इनवर्स x बोलते हैं, और उसका आंसर एक थीटा का मतलब एक एंगल आता है, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू x होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद में मैंने बताया कि कोई फंक्शन f है, ठीक है, तो अगर f का इनवर्स निकालोगे तो डोमेन तो रेंज बन जाएगी f इनवर्स की, ठीक है, और f का जो रेंज है, f की जो रेंज है वो f इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे sin इनवर्स x है वैसे ही क्या होगा, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, ठीक है। इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सब बात की बातें हैं। अभी मेरा आज का जो टॉपिक था वो था डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये केवल ये बताने के लिए 2 दिन से जो क्लासेस चल रही हैं, सबसे पहले फंक्शन बताया और फिर ये सब कुछ जो मैंने बताया वो केवल किसके लिए बताया, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं उनका। एक बार इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं जिससे बोर्ड पे अपने को जगह मिल जाएगी। हाँ,
यहाँ लिख रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और फिर उनकी रेंज, ठीक है। तो ये टेबल तुम लोगों को बनानी है। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, सेकंड नंबर पे कोस इनवर्स एक्स, थर्ड नंबर पे टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ नंबर पे कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, जैसे साइन थीटा का डोमेन जो है वो इनवर्स में क्या हो जाएगा, उसकी रेंज बन जाएगी, और जो इसकी रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा। तो अपन जानते हैं जो साइन की जो रेंज होती थी वो -1 to 1 होती थी। सेक और कोसेक का भी बता दूंगा, ठीक है। शायद पता नहीं, मेरे को बोर्ड पे शायद दिख रहा नहीं होगा तुम लोगों को। तो -1 to 1 कोस की जो रेंज होती थी वो -1 to 1, टेन की जो रेंज होती थी वो रियल नंबर, कोट की जो रेंज होती थी वो रियल नंबर, ठीक है। तो वो जो उनकी जो रेंज थी, यहाँ से जो रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखो साइन इनवर्स एक्स, जैसे मैंने क्या बताया साइन थीटा की वैल्यू x आती है तब साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा होता है। तो अपने को पता है बोले भैया x की वैल्यू -1 और 1 से 1 के बीच में होती है, मतलब ना 1 से ज्यादा होती है ना -1 से कम होती है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब ये जो x है वही तो यहाँ है, तो इसका आंसर -1 से 1 के बीच में था, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रखोगे, ठीक है। और -1 तो जो भी x की वैल्यू रखोगे वही क्या होंगी, इसके लिए इनवर्स में डोमेन होंगे, ठीक है ना। डोमेन में आएंगे तो डोमेन में क्या हुआ, x की जो वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे -1 और 1 के बीच में रख सकते हो। जैसे मान लो कोई पूछ ले तुम्हारे से साइन इनवर्स 2, तो साइन इनवर्स 2 की वैल्यू तो पता है जो 2 है वो इसके डोमेन में नहीं है। कहने का मतलब साइन की वैल्यू कभी, साइन थीटा की वैल्यू कभी 2 आ ही नहीं सकती, और साइन थीटा की वैल्यू कभी 2 आ ही नहीं सकती, तो साइन इनवर्स 2 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स से x की जो वैल्यू डोमेन है वो -1 से 1। उसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन था, जो डोमेन था वो उसमें रेंज बन जाएगा, ठीक है। वही तो बताया ना, a से b में है तो वो b से a में डिफाइंड हो जाएगा, ये a ये b ऐसे डिफाइंड था, तो अब ये चेंज होके b से a में डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा, फिर -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज जो होगी वो होगी -π/2 π/2, ठीक है। उसके बाद में cos के लिए, तो cos इनवर्स में हो जाएगी 0 to π, ठीक है। tan इनवर्स में -π/2 π/2, ठीक है। ये समझ में आ गया मैं तुम्हारे को। यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों है, ओपन इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि -π/2 और π/2 को नहीं लेना अपने को। अगर -π/2 और π/2 को ले लोगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंडेबल हो जाता है यहाँ पे, और फंक्शन नॉट डिफाइंडेबल हो जाता तो फिर वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्या किया मैंने, -π/2 और π/2 को हटाया, ठीक है। जानते हो ना क्लोज और ओपन इंटरवल का मतलब। और यहाँ पे क्या किया मैंने, 0 to π, ठीक है। ये और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। सेम इसी को आगे कौन से बच गए अपने, इसी में नीचे लिखोगे सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो होगा r -1 to 1, और कोडोमेन वो रेंज जो होगी वो होगी 0 to π -π/2, ठीक है ये। और उसके बाद में कोसेक थीटा का जो इनवर्स होगा वो होगा कोसेक इनवर्स एक्स, जो रेंज होगी वो -1 to -1 ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -π/2 -0, ठीक है। तो तुम लोगों को ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो शायद समझ में आ गया होगा। क्या ध्यान रखना है तुम्हारे को, अगर sin थीटा इक्वल टू x होगा तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा।